रमज़ान आता है सुकून के लिए, मगर पूरा घर दस्तरखान पर बैठे और एक औरत किचन में खड़ी रोज़ा खो रही है, खाना सर्व कर रही है और सवाल ये है कि ये गलती किसकी है। तो आज बात करेंगे इस टॉपिक पर। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी बहनें, कैसी हैं आप सब? होप सो कि आप जहाँ भी होंगी खुश होंगी, आबाद होंगी। अल्लाह पाक आपको खुश रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। तो ये मेरी तकरीबन शाम से लेकर अगली सुबह तक की रूटीन का व्लॉग था। बस कुछ तबीयत भी नासाज थी, जैसे मैंने कोई एक्स्ट्रा काम नहीं किए थे। बस जो मैंने इस दफ़ा आउट ऑफ रूटीन जो काम किए हैं, यानी जो मैं करती हूँ, मैंने आप सोचा कि आपके साथ शेयर करूँ। ये मेरी शाम की रूटीन थी, तकरीबन 3 बजे की रूटीन थी। 3 बजे बच्चों को सुपारा पढ़ाना होता है, और उसके बाद फिर 4 बजे का टाइम आता है। फिर 4 बजे बच्चे ट्यूशन आ जाते हैं, फिर उनको ट्यूशन देनी होती है। फिर उसके बाद ऐसे ही शाम के खाने का टाइम हो जाता है, और बस ये सादी सी सिंपल सी मेरी रूटीन है। तो बात करते हैं ना कि इफ्तारी का वक्त होता है, सब घर वाले दस्तरखान पर हैं, इफ्तारी करने वाले हैं और दुआ कर रहे हैं, और वहाँ किचन में एक औरत खड़ी है, अपने हाथ में पकौड़े फ्राई कर रही है, एक हाथ से दूसरे हाथ से रोज़ा खोल रही है। ना सुकून से बैठ कर उसने दुआ की है, ना उसने सुकून किया है। तो सवाल सिर्फ इतना सही है ना कि ये इसमें गलती किसकी है। तो सबसे आसान जवाब जो मिलेगा वो यही कहेंगे कि घर वालों को ख्याल नहीं है, या घर औरत को अपना टाइम का नहीं पता था कि उसने जल्दी जल्दी मैनेज करना है। लेकिन अगर हम ईमानदारी से सोचें ना, तो कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। इस औरत ने खुद कब कहा कि आज इतना काफ़ी है, उसने कब कहा कि मैं अभी रोज़ा रख कर थक गई हूँ, या मैंने भी रमज़ान करीम की इबादतों का पूरे तरीके से मज़ा लेना है, इबादत करनी है। कभी नहीं, क्योंकि हम अक्सर बिना सोचे समझे कह देते हैं कि मैं कर लूँगी, और बस इस मेहरबानी में सब काम और ज़िम्मेदारियाँ और हमारे आदत भी बना दी जाती है, और हमारे ज़िम्मे भी लगा दी जाती हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि रमज़ान में कितने टाइम का खाना बनता है? आम रूटीन से हटकर सिर्फ 2 टाइम का खाना बनता है, सहरी और इफ्तारी। मगर इन 2 वक़्त को हम अपने ऊपर इतना प्रेशराइज़ कर लेते हैं, इतना सवार कर लेते हैं, जैसे रोज़ा इफ्तार करना सिर्फ किचन में तरह-तरह के खाने बनाने का ही नाम है। सुबह से ये सोच शुरू हो जाती है कि भई आज इफ्तारी में क्या बनाना है, आज हमने क्या स्पेशल कुछ ख़ास जो कल से ज़्यादा अच्छा हो, कुछ नया हो, कुछ डिफरेंट हो, जो किसी ने ना बनाया हो, या फिर आज नहीं मैंने ये रेसिपी देखी, आज मैं ये ट्राई करूँगी। और यहाँ से फिर हमारा जो प्रेशर शुरू हो जाता है। हम सिर्फ खाना नहीं बनाते, बल्कि हम जो ज़हन में एक सोच होती है ना, हम उसको भी सारा दिन पकाते रहते हैं, टेंशन अपनी पकाते रहते हैं, और इस तरह ना हमारा दिल इबादत में लगता है, और हमारे अंदर एक स्ट्रेस भी पैदा हो जाता है। तो हम खुद को बिल्कुल थका देते हैं। और फिर सोशल मीडिया, और मेरे ख्याल से ना सोशल मीडिया ने ना आजकल हमारी ज़िंदगी बड़ी ख़राब कर दी है। हम रमज़ान के नाम पर डिशेज़ और ये चीज़ें, रमज़ान की तैयारियाँ और ये ऐसी चीज़ें देख कर ना अपने आप को बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ फिर करने लग पड़ते हैं। और फिर दूसरी बात है कि सोशल मीडिया में स्टेटस देखना कि किसने उसने ज़्यादा बनाया है तो मुझे भी ये बनाना है, उसने ये डिश बनाई है तो मैंने भी ये बनानी है। हर तरफ डिशेज़, हर तरफ वैरायटी, और तरह-तरह के रंग-बिरंगे प्यारे-प्यारे दस्तरख़्वान। उस इस रेस में ना हम भी शामिल हो जाते हैं। हम भी कहते हैं देखो आज हमने क्या बनाया है, हमारी इफ्तारी, हमारे घर का दस्तरखान। और फिर दिल बेख्तियार दिल के अंदर कंपैरिजन शुरू हो जाता है। हम ये भूल जाते हैं कि जिस चीज़ को हम देख रहे हैं वो सिर्फ 10 सेकंड की तस्वीर है। इस तस्वीर के पीछे कितनी थकान है, कितनी मेहनत है, कितनी बेचैनी है, ये कोई नहीं जानता। और फिर हम खुद से कहते हैं कि आज हमने भी अच्छा बनाना है, लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या सोचेंगे। बस रमज़ान का पूरा दिन इसी सोच में गुजर जाता है। अब यहाँ एक गहरा सवाल है कि क्या अल्लाह ताला ने हमसे खाने की परफेक्शन मांगी है? क्या अल्लाह ताला ने हमसे पूछा है कि पकोड़े कितने हैं या कितनी डिशेस बनाई हैं? अल्लाह ने हमसे सिर्फ ये पूछा है कि तुम्हारा वक्त कहाँ गया, इबादत कितनी की, कितना वक्त मेरी याद में गुजारा, कितना ज़िक्र किया। रमज़ान सारा साल आता है, यानी हम रमज़ान का इंतज़ार करते हैं, सारा साल रमज़ान आएगा, लेकिन जब रमज़ान आता है तो फिर हम अगर अपने वक्त को ऐसे ज़ाया कर दें तो ये फिर बहुत अजीब सी बात हो जाती है। तो हम क्या करते हैं कि सिर्फ़ खाने की हद तक एंजॉय करते हैं रमज़ान को, पूरा दिन सोच पर, शाम को फिर कुकिंग, और फिर उसके बाद इफ्तारी के टाइम सर्विंग। और जब इफ्तारी का वक्त होता है तो सबसे ज़्यादा थकी हुई वो औरत होती है। घर फुल बिल्कुल फ़ास्ट मोड पर होता है। सारे अपने हिसाब से इबादत और दुआ कर रहे होते हैं। रोज़ा खुल जाता है, वो औरत अभी भी किचन में ही होती है। और ये सोचना कि ये गलती घर वालों की भी होती है कि वो जो है ना आदत बना लेते हैं, हर चीज़ मिल जाती है, बस पक्की-पकाई सामने आ जाती है, वो उस चीज़ को आदत बना लेते हैं। मगर इसमें सबसे ज़्यादा गलती इस औरत की होती है जो बिना सोचे-समझे ज़िम्मेदारी अपने सर ले लेती है, जो ना कहना गुनाह समझ लेती है, जो ये नहीं कह सकती कि मैं भी थकी हुई हूँ, मेरा भी रोज़ा है। वो ये समझती है कि बस ये सारी चीज़ों को बर्दाश्त कर लेना सब्र है, और वो ये भूल जाती है कि उसका भी रोज़ा है, उसका भी अल्लाह ताला के लिए अपना वक्त इबादत में उसने भी गुजारना है, उसका वक्त भी उतना ही कीमती है जितना दूसरों का। तो रमज़ान का मतलब खुद को मिटा देना नहीं होता, बल्कि खुद को संवारना, निखारना। इसलिए रमज़ान में खामोशी से अपनी कीमत पहचाने,
बस फिर मेरी अगली सुबह भी स्टार्ट हो गई थी और बच्चों के बाबा भी वापस आ गए थे और उन्होंने बच्चों के लिए थोड़ी-थोड़ी चीज़ें भी लाई थी खाने-पीने के लिए। तो मिडिल क्लास घरों में ना ये जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं ना, छोटी-छोटी खुशियाँ होती हैं, बड़े अच्छे तरीके से सेलिब्रेट की जाती हैं। और अगर बाप घर आए ना अब बाबा तो फिर बच्चों के लिए कोई एक टॉफ़ी भी ले आए ना, तो बच्चे इस चीज़ को बड़ी खुशी महसूस करते हैं और बड़े फ़ख्र से बताते हैं सबको कि हमारे बाबा ने हमारे लिए ये चीज़ लाई है। तो बस इस्लाम फिर बात करने का यही मकसद था मेरा कि आज की वीडियो किसी को ब्लेम करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ़ एक सवाल है, एक एहसास है। जिस औरत ने पूरा दिन रोज़ा रखा, सबके लिए खाना बनाया, अपने लिए 1 मिनट भी नहीं निकाला। सोचिए उसको कैसी थकन होगी, कैसे वो अपनी इबादत के लिए वक़्त निकालेगी जब वो सारा दिन काम करेगी, सबको पका कर खिलाएगी। फिर मज़े की बात ये होती है कि उसके बच्चे भी छोटे-छोटे होते हैं, फिर दिन को उनके लिए भी मैनेज करना होता है, उनके लिए भी पकाना होता है। तो बेहतर यही है कि जब बच्चों वाली माएँ शाम की इफ्तारी बनाती हैं ना, तो फिर उसी वक़्त कुछ चीज़ थोड़ी-सी क्वांटिटी में ज़्यादा बना दिया करें, वही चीज़ के दिन के टम बच्चों के लिए भी चल जाए, ताकि बच्चों के लिए दिन को दोबारा से मेहनत ना करनी पड़े। और बच्चे जो है ना, हर चीज़ खुश होकर सुकून से खा लेते हैं। अगर बच्चों को ऐसी आदत डाली जाए ना, तो वो हर चीज़ खुश होकर खा लेते हैं। तो यही बात है ना कि जब वो औरत सबके लिए काम करती है ना, तो फिर इसके बावजूद वो मुस्कुराती रहती है, सबको खुश देखकर खुद के सुकून को पीछे रखती है। तो इस रमज़ान खामोशी से बेहतर है ना कि अपनी काम कीमत पहचानें, अपना वक़्त अपने लिए निकालें, अपने रब के लिए वक़्त निकालें और अपने आप को वैल्यू दें और अपने आप की वैल्यू को समझें। तो जब आप अपनी वैल्यू को खुद समझेंगे ना, जब आप कहेंगे कि आज ये काम मैं नहीं कर सकती, तो घर वाले भी इस बात पर आपके कंप्रोमाइज़ कर लेंगे। कोई इसमें आपने लड़ाई नहीं करनी है बगैर किसी झगड़े के। अगर आप घर वालों को कहेंगे कि भई आज एक डिश चलेगी, मैंने अपने लिए टाइम निकालना है, मैंने इतनी इबादत करनी है, तो मेरा ख़्याल से जो अच्छे घर वाले होते हैं ना, वो फिर इस चीज़ को समझ लेते हैं। और जब आप इबादत का नाम लेती हैं ना और इबादत करती हैं ना, तो फिर लोग देखते हैं, जो देखते हैं उनको समझ आ जाती है कि इसने अपने लिए वक़्त निकालना है। इससे हमें ये अपने साथ अहद करना है, वादा करना है कि इस रमज़ान अपने लिए वक़्त निकालना है, अपने रब के लिए वक़्त निकालना है। अगर हम अपने आप को वैल्यू देंगे ना, अपने आप को लिए वक़्त निकालेंगे, तो फिर घर वाले भी समझ लेंगे कि इसने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो इससे हम घर के लिए भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मोहब्बत भरी बन जाती हैं। तो ना थकन, ना गुस्सा, ना फ्रस्ट्रेशन, ना डिप्रेशन, किसी भी चीज़ को छोड़कर बस सुकून, बरकत और असली रमज़ान का एहसास जो है ना, वो छोटी-छोटी तब्दीलियाँ शुरू करने से होता है। और फिर देखें, थोड़ा-सा काम भी हमें करना होगा, लेकिन वो काम अगर हम सिंपल रखें, अपने लिए वक़्त निकालें और देखें कैसे रमज़ान सिर्फ़ किचन का नहीं, दिल का महीना बन जाता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हुई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ मैंने अपनी मशीन भी निकाल ली थी और इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल मेरी पूरी कोशिश है कि मैं रमज़ान से पहले सारे कपड़े स्टिच कर लूँ। आपने मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआ करनी है और मुझे भरपूर सपोर्ट करना है और मुझे बताना है कि मेरी अगली वीडियो किस टॉपिक पर हो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।